किसान एक्सप्रेस ट्रेन को 2 हिस्सों में बंट गई। गनीमत यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। सुबह 4 बजे एसी बोगी टूटकर अलग हो गई और हादसे के पीछे टेक्निकल फॉल्ट को वजह बताया जा रहा है। ट्रेन में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के भी कई अभ्यर्थी थे। हादसा स्योहारा रेलवे स्टेशन पर हुआ है और वाकई में बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ट्रेन का जो एसी बोगी है वो टूट गई और अलग हो गई और इस दौरान कई लोगों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ी हैं। यूपी के बिजनौर का ये पूरा घटनाक्रम है जहां ट्रेन हादसा टला है। किसान एक्सप्रेस ट्रेन को 2 हिस्सों में ये बंट गई है और सभी यात्री हालांकि सुरक्षित हैं। कोई हादसा नहीं हुआ कि किसी की जनहानि हुई हो या कोई जख्मी हुआ हो। सुबह 4 बजे का ये पूरा घटनाक्रम जब एसी बोगी टूटकर अलग हो गई और हादसे के पीछे टेक्निकल फॉल्ट को वजह माना जा रहा है। ट्रेन में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के भी कई अभ्यर्थी सवार थे। हादसा स्योहारा रेलवे स्टेशन पर हुआ है। किसान एक्सप्रेस जिसमें सवारी बैठे हुए थे और काफ़ी बच्चे भी इसमें बैठे थे परीक्षार्थी। ये गाड़ी किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण 2 भागों में बंट गई थी जो स्योहारा स्टेशन पर रुकी हुई है। इसमें जो विद्यार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे यूपी पुलिस परीक्षा वाले, इनको हमने बसों में लाद करके भिजवा दिया है, गंतव्य स्थान पर भेज दिया है और रेलवे प्रशासन अलर्ट है और ये ट्रेन को जोड़ करके जल्दी ट्रेन को रवाना कर दिया जाए। वहीं राजधानी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवानों के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया। दरअसल जीआरपी के जवान क्लब में बज रहा तेज डीजे बंद कराने पहुंचे थे, जहां मौजूद लोग जीआरपी जवानों के साथ भिड़ गए और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। जीआरपी जवानों के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ है। गौरतलब है कि इस क्लब में इससे पहले भी हबीबगंज पुलिस के साथ मारपीट हो चुकी है। वहीं बलरामपुर की से खबर है, करंट की चपेट में आने से बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई है। 11 केवी की बिजली के तार की चपेट में आने से हुई मौत। रिपेयरिंग के दौरान करंट की चपेट में आया कर्मचारी की मौत से मातम पसरा हुआ है। वाड्रफ नगर पुलिस चौकी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी है बलरामपुर से, करंट की चपेट में आने से बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। और अब आगे बढ़ेंगे जहां पर करंट की चपेट में आने से महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। पूरा मामला अंबिकापुर का है और यहां खाना बनाने के दौरान करंट की चपेट में महिला आ गई। बेहोशी की हालत में महिला को तुरंत अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। खाना बनाने के दौरान महिला करंट की चपेट में आ गई थी और इस दौरान महिला की मौत हो गई। खबर राजनांदगांव से, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से सोने चांदी के जेवर और एक चोरी की कार भी बरामद की गई है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले बताए गए हैं। बड़ी खबर है राजनांदगांव से, जहां अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। आरोपियों से सोने चांदी के जेवर और एक चोरी की कार भी बरामद हुई है। और अब खबर रायसेन से, जहां मंडीदीप में मानसिक रूप से बीमार युवक ने जमकर उत्पात मचाया। पानी की टंकी पर चढ़कर ऊपर से बरसाए पत्थर और इस दौरान नाबालिग बच्ची को पत्थर लग गया। पत्थर लगने से बच्ची घायल हो गई। पुलिस थाने से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह ड्रामा चलता रहा, जहां पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर एक युवक ने लोगों के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और इस दौरान एक नाबालिग बच्ची जख्मी हो गई। यहाँ से 2 बार खट्टा फेंक चुका है, ये चलते रहेगी। बिलासपुर के दयालबंद में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और चाकू से एक दूसरे पर हमला किया गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक चाकू से कुछ लोगों पर हमला कर रहा है और इस बीच कुछ महिलाएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। खबर कवर्धा से, जहां चोर ने दिनहाड़े कार से पैसे पार कर लिए। चोर ने कार से उड़ाए 2 लाख रुपए। सीसीटीवी में चोर की करतूत कैद हो गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। कोतवाली बस स्टैंड के पास की पूरी वारदात सामने आई है। बड़ी जानकारी है कवर्धा से, जहां चोर ने दिनदहाड़े कार से पैसे पार कर दिए।
चोर ने कार से उड़ाए 2 लाख रुपए। सीसीटीवी में चोर की ये पूरी करतूत कैद हो गई। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। कोतवाली बस स्टैंड के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। मंकी पॉक्स को लेकर पूरे विश्व में मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी जारी होने के बाद मध्य प्रदेश प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में मंकी पॉक्स को लेकर एसओपी और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो वहीं राजधानी भोपाल के जेपी जिला अस्पताल, हमीदिया अस्पताल और एम्स में आइसोलेशन वार्ड के बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण अक्सर चिकन और स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को आसानी से फैल सकती है और कई मामलों में खतरनाक भी हो सकती है। पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है और इसके बाद भारत और मध्य प्रदेश भी अलर्ट में है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ के सारे जो प्रमुख अस्पताल हैं, चाहे जेपी जिला हॉस्पिटल हो, हमीदिया हॉस्पिटल हो या फिर एम्स हो, इन सभी अस्पतालों में जो बेड्स हैं उनको रिजर्व घोषित कर दिया गया है। आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो बना दिए गए हैं और जो एसओपी है उसके तहत भी जो मेडिकल फैसिलिटीज में काम करने वाले लोग हैं उसे उन्हें अवगत करा दिया गया है। उसे जल्द से जल्द उसी एसओपी के तहत, गाइडलाइंस के तहत इलाज मुहैया कराएं। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पर भी जो प्रशासन का अलर्ट है वो जारी है और विस्तृत जांच जो है की जा रही है। खासतौर पर विदेशों से आने वाले जो मरीज हैं उनकी स्क्रीनिंग और उनकी मॉनिटरिंग का काम शुरू हो गया है। लक्षणों की बात करें तो जिस तरह के चिकन पॉक्स के लक्षण होते हैं लगभग उसी तरह से शुरुआत होती है। इसमें बुखार आ सकता है, बुखार के साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं और जो सबसे बड़ा कॉमन दिखाई देता है वो है कि उसमें मैक्युलर और जो बाद में वेस्कुलर वो हो जाते हैं, पैप्यूल्स हो जाते हैं, वो देखने को मिलते हैं। यानी अगर सामान्य भाषा में रख करें तो जैसे चिकन पॉक्स में छाले दिखाई देते हैं उसी तरह के छाले दिखाई देने लगते हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।